जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को गुप्त नवरात्रे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आदि जगदम्बा की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रों में जैसे सभी लोग आजकल जितने भी ज़्यादा लोग मुझसे बात करते हैं वो माँ भगवती जगदम्बा माँ काली की सेवा में जाना चाहते हैं। हर इंसान को आज काली को पाना है। मुझे काली से बहुत प्रेम है, मुझे माँ काली से बहुत प्रेम है। देखिए, प्रेम तो आपने एक इतनी बड़ी आदि शक्ति भवानी से कर लिया है, जगदम्बा से कर लिया है, जो 3 लोगों को चला रही है, जिसकी सेवा में देव आदिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु भी खड़े हैं, माला लेकर जिसकी साधना कर रहे हैं, वो है माँ जगदम्बा, परम आदि शक्ति। तो इनके साथ कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। साधना, एक बात हमेशा याद रखिए कि एक तो है भक्ति, जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई दोष नहीं है। आपने पूजा पाठ किया, क्षमा याचना करी, भावना से भगवान को प्रार्थना करी और बस हमारी भावना से हम भगवान को चला रहे हैं। और एक है कि स्पेशल आप किसी चीज़ के लिए कोई साधना या किसी की आराधना में बैठ रहे हैं, आपको लोगों से हट के चाहिए, आपको उसको पाना है, आप उस आदि शक्ति परम आदि शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आप साधना में जाना चाहते हैं तो भैया, साधना भक्ति से या भाव से नहीं हो सकती। साधना के लिए आपको विधान फॉलो करना पड़ेगा, विधान से ही साधना को किया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्ति को विधान से ही पाया जा सकता है, ये आप अपने हमेशा बात को याद रखिए। दूसरी बात, आज हम महाकाली जी के ही विषय में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे नियम, कुछ इस तरह की बातें जिनको अगर आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या कोई भी आपके इस तरह की, आप माँ मदानन के सेवक हैं, आप मसानी की चौकी लगाते हैं, या कोई भी इस तरह के देवी देवताओं की साधना में है, आप दुर्गा के सेवक हैं, तो आप लोग, भावना कुछ और बात है लेकिन साधना कुछ और बात है। साधना के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास आपका आसन होना चाहिए। आपको हमेशा अपने आसन पे ही नमस्कार करके, गुरु का ध्यान करके और अपने पितरों को, देवी देवताओं को, कुल के देवी देवताओं को नमस्कार करके ही बैठना चाहिए। नंबर 2 बात, आप उसमें माला का बहुत ज़्यादा विधान रहेगा। कौन से देवता को पूज रहे हैं आप, पहले आप उसकी सारी जानकारी लें। महादेव हैं, अगर आप, उनका परिवार कौन है, उनके आगे कौन चल रहा है, उनके पीछे कौन चल रहा है भाई। तो आदि शक्ति जगदम्बा को देखिए। अब सभी लोगों ने, जितने लोगों से मैं रोज बात करती हूँ, जो भी उनको पूज रहा है वो परेशान है, लाइफ में वो परेशान हो रहा है। देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर हम पूजा पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम साधनाओं में जा रहे हैं, या हम भगवान के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सुखी हो जाएंगे। अगर आपको ये गलत फहमी है तो आप जल्दी से जल्दी इस गलत फहमी को हटा दीजिए। कष्ट बढ़ सकते हैं, तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जो आपके लिए मरने के लिए तैयार था, जो आपको लगता था कि ये आपका बिल्कुल हमदर्द है, आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वही इंसान सबसे पहले आपकी ज़िंदगी से जाएगा। जो ये कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, वो सबसे पहले मैदान से भागता है, हमेशा याद रखना। और जो ये माँ भगवती, माँ जगदम्बा और माँ पीताम्बरा है ना, बंगलामुखी जी, ये तो यही काम करती हैं। चुन चुन के आपके लाइफ से लोगों को हटाती हैं। आपके अपने ही आपके बैरी हो जाएंगे। एक बार क्या हो गया, ये कौन सी माता ले आई, ये तो भूत प्रेत की माता है, कैसे इनको ले आए, कैसे इनके साधक हो गए तुम, कैसे इनकी पूजा करने लगे। 3600 सवाल आपके घर के लोग ही खड़ा कर देंगे। इनको तो नहीं पूछते, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। डर के कभी भी भगवान को नहीं पाया जा सकता। इनकी साधना करने वाले वही इंसान इनकी तरफ बढ़े पहले तो, जो निडर है, जिसको लगता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि माँ का एक रूप ऐसा भी है। और यही एक देवी है, यही इनकी खासियत है कि आप और हजारों लाखों देवताओं का मुझे नहीं पता, आप चाहे कितनी भी घंटी बजाते रहो, याद करते रहो, आपको नहीं पता आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको रास्ता देती हैं, बहुत जल्दी आपको दिखाएंगी, आपसे प्रसाद भी मांगेंगी,
आपको दर्शन भी देंगी, आपसे बात भी करेंगी। ये वो देवी हैं जिनको वो जो भटकना नहीं पड़ता आपको, लेकिन सही तरीके से विधान के साथ, गुरु के साथ। इसमें गुरु का भी बहुत बड़ा रोल है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने अगर गुरु को आगे रखा है तो कुछ बात होगी। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहती, कि अगर शंकर नाराज हो जाएं, मतलब शिव जी, अगर महादेव आपसे रूठ जाएं, तो आपके गुरु आपके महादेव को मना देंगे। लेकिन आपके गुरु अगर नाराज हो जाएं तो 100 शंकर भी मिल जाएं तो भी आपके गुरु को नहीं मना सकते। तो अगर इतनी बड़ी बात है तो कुछ ना कुछ तो उस गुरु में बात होगी भाई। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो, कैसे गुरु को बनाना है, किस गुरु को बनाना है। जल्दी मत मचाइए, गुरु बनाने की जल्दी मत मचाइए। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा देख लें, परख लें। और जहाँ पे आपको लगता है पैसे चढ़ रहे हैं, पैसे की डिमांड हो रही है, तो वहाँ तो दूर से ही समझ जाओ कि अगर डिमांड है तो इट मीन्स के वहाँ पे काम फेल है ना। तो इसमें महाकाली को मनाने के लिए ये बात हो रही है। तो आप अगर माँ भगवती की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ बहुत सारे नियम हैं। पहले तो आप महादेव की तरफ, आपको महादेव को मनाना पड़ेगा, महादेव की तरफ बढ़ना पड़ेगा, महादेव की सेवा में जाना पड़ेगा। महादेव के मंदिर जाइए, पूजा करिए, ओम नमो शिवाय का खूब जाप करिए। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महादेव को मनाइए, गणेश जी का जाप करिए और शंकर जी का जाप करिए, आप विष्णु हरि नारायण का जाप करिए। धीरे धीरे देवताओं के साथ, अपने कुल के देवी देवताओं को अर्जी लगाएं। पहले अपने कुल के देवी देवताओं को जब भी किसी साधना में जाएं उससे पहले अपने कुल के देवी देवताओं का भोग दें, अपने पितरों का भोग दें। आप उनसे प्रार्थना करें कि आपके आशीर्वाद से मैं इस साधना की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करें, आप आशीर्वाद दें कि मैं इस रास्ते पर आगे तक जा सकूं। और सबसे पहले आप लोगों को लगता है बड़ा मंत्र बड़ा मंत्र बड़ा मंत्र, बड़ा मंत्र नहीं होता, बड़े भावना होती है, बड़ी साधना होती है। क्योंकि साधना बहुत मुश्किल से होती है। किसी भी चीज को जिसमें 20 दिन का या 40 दिन का, 41 दिन का, साल में आपको 2 बार 41 दिन के लिए जरूर बैठना चाहिए अगर आप इस लाइन में बढ़ना चाहते हैं। और उन 41 दिनों में आप अपने जो भोग है वो आपको हवन के थ्रू, यानी अंगारे पे ही देना पड़ेगा। माँ का पान पेड़ा जो भी आप दे रहे हैं। अब लोग कहते हैं जी हमने महाकाली को घर में रख लिया, लेकिन हम शनिवार को भोग देते हैं, क्यों भाई? और बाकी के दिन माँ कहाँ जाएगी? अगर आपने उनको घर में स्थापित कर लिया, आपने मूर्ति रूप में इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति अपने घर में रख ली है, तो फिर बाकी के दिन देवता कहाँ जाएंगे? और क्यों कहा जाता है कि छोटी छोटी सी, इतनी इतनी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करिए जिसमें ज्यादा विधान नहीं है, जिनका डर नहीं है रखने का। आपने प्रसाद नहीं दे सके, आप कहीं बाहर चले गए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने इतने बड़े बड़े रूप स्थापित कर रखे हैं तो आप ताला मारकर पीछे से कहीं जा ही नहीं सकते ऐसे देवता को छोड़कर। आप उस घर को बंद करके, ताला मार के, देवता को छोड़ के मंदिर की तरह, फिर वो मंदिर बन जाएगा, वो घर नहीं रहेगा। तो इस तरह से माँ की तरफ बढ़िए। और अगर आप बढ़ना चाहते, अमावस्या से इनकी साधना उठाना बहुत अच्छा होता है, आप सप्तमी से इनकी साधना उठाना बहुत अच्छा होता है। आप जैसे भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इस टाइम से माँ की साधना उठाना या मानसिक जाप करना। इस वक्त सबसे बड़ी बात तो, अगर कोई विधान नहीं चाहिए ना आपको, आप ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पहले अपना मानसिक जाप बढ़ाइए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करिए। और मानसिक जाप में आपको, आज बात सिर्फ साधकों की हो रही है जो माँ भगवती को पाना चाहते हैं, जो इस लाइन में आगे जाना चाहते हैं। आपको 1-1 घंटा बैठना पड़ेगा, धीरे धीरे बैठ के। जैसे चाहे आप क्रीम मंत्र, बीज मंत्र है, चाहे ओम क्रीम कालिकाय नमः है, चाहे ओम जयंती मंगला काली है। मैंने पहले भी बताया था कि ओम जयंती मंगला काली इतना अच्छा मंत्र है। आप इसको अगर संकल्प से अब नवरात्रों से शुरू कर दीजिए। सप्तमी आ रही है, सप्तमी से आप इस मंत्र को उठा सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः को उठा सकते हैं, क्रीम 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 बीज मंत्र को उठा सकते हैं। कभी भी माला ऐसे नहीं होती इनकी, ये 2 माला
4 माला, 6 माला, 10 माला, कभी इनकी माला ऐसे 10 8 में नहीं होती। माला हमेशा 1 3 5 7 9 11 21 31 52 इस तरह से चलती हैं माला। तो इस तरह से माला को बढ़ाइए, आसन का बिल्कुल ध्यान रखिए। और अगर आप गुरु पूर्णिमा पे आना चाहते हैं तो आप हमारे आश्रम में कार्ड आपको मिल जाएगा, पहुंच जाएगा। आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आप आना चाहते हैं, तो आपके आने का पूरा आपको बता दिया जाएगा कैसे आना है और कहाँ पे आना है। तो ये गुप्त नवरात्रों के बाद गुरु पूर्णिमा की तैयारी हो रही है, तो इसमें जो है आप जरूर देखिए, अच्छे गुरु को धारण करें। अगर आप और भी किसी गुरु से प्रेम करते हैं या किसी से जुड़े हैं तो पहले देखें कि गुरु आपका किसका साधक है। अब आपको प्रेम, मैं पहले ही कहती हूँ कि तब भक्ति मार्ग की तरफ ऐसे बढ़ो कि जिस देवता से आपको प्रेम है उस देवता की साधना करो। अब आपको प्रेम महाकाली से, और गुरु आपने शंकर भगवान वाले बना लिए या हनुमान जी वाले बना लिए, उनका प्रेम हनुमान जी से, वो भक्ति आपको हनुमान जी की करवाएंगे। लेकिन आप साधना माँ की करना चाहते हैं, पहले जानिए, परखिए, सोचिए, फिर गुरु को धारण करिए क्योंकि गुरु बार बार नहीं बदला जा सकता है ना जी। तो इस तरह से अमावस्या से या सप्तमी से, सप्तमी के लिए मैंने खास करके ये वीडियो बनाया है। जो भी आप अर्जी लगाना चाहते हैं, जिनके काम नहीं बन रहे हैं, जो माँ की तरफ बढ़ रहे हैं, माँ पुकार नहीं सुन रही है, माँ से बात नहीं हो रही है, इस सप्तमी को, सप्तमी वाले नवरात्रे को, यानी कि परसों, कल छठा नवरात्रा है, परसों सप्तमा नवरात्रा है, तो परसों आप लोगों को जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, एक माँ की चुनरी, माँ के लिए प्रसाद बनाइए देसी घी में, चाहे 2 ही चम्मच होगा लेकिन देसी घी का प्रसाद, सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक, लौंग, इलायची, पताशे, लड्डू, माँ की चुन्नी और माँ का श्रृंगार लेके 2 मीठे पान साथ में लगाइए और माँ के मंदिर पहुँच के 2.25 मीटर कपड़ा हनुमान जी का, 2.25 मीटर कपड़ा काला भैरव जी का और लाल कपड़ा हनुमान जी का, 2 लड्डू हनुमान जी के, 2 लड्डू भैरव जी के, इतना सामान लेके आपको माँ भगवती के मंदिर जाना है। वहाँ बैठिए, जाइए, माँ से अर्जी लगाइए, जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आप कहना चाहते हैं, वहाँ जाके ये सारा सामान चढ़ाएं, माँ से विनती करें, अर्जी लगाएं, थोड़ी देर बैठें, जो भी मंत्र उठाना चाहते हैं, कोई मानसिक जाप उठाना चाहते हो, गुरु चाहते हो जिंदगी में, और कुछ समस्या आ रही है जिंदगी में, जो भी समस्या आ रही है, बस आप यहाँ माँ से विनती लगा लो। बहुत ही, क्योंकि ये जो हैं, एक तो होते हैं कि नवरात्रे, जो आप दुर्गा के नवरात्रे मनाते हैं, जिनमें आप डांडिया करते हैं, खुशी होती है, नाचते हैं, गाते हैं, ये साधकों के नवरात्रे हैं। इसमें गुप्त है सब कुछ, कोई नाचना गाना बोलना बताना कुछ नहीं है, सिर्फ आप हैं और भगवान है। चाहे आप कुछ भी करिए, चैटिंग करते रहिए, आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, आप बैठ नहीं पा रहे हैं इस वक्त, लेकिन मंत्र जाप, और वो भी संध्या काल के बाद, सूर्य अस्त के बाद मंत्र को बढ़ाइए, मंत्र को बस, उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुंह से नहीं और जीभ नहीं आपकी हिलनी चाहिए। मानसिक जाप आप बैठ के कर सकते हैं या चलते फिरते, आप संकल्प ले लो कि मैं चलते फिरते करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं करूंगी जरूर, मैं सोने से पहले करूंगी, मैं जमीन में सोऊंगी। और अब देख रहे हैं जैसे कि सावन आने जा रहा है और चतुर्मास शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने, आपको याद होगा कि पिछले साल बहुत सारे लोगों ने दही छोड़ा था, चावल छोड़ा था, कढ़ी छोड़ी थी, बहुत कुछ मैंने छुड़ाया था, चप्पल छोड़ी थी। और जैसे कि अब चतुर्मास से हमारी भी चप्पल, अभी गुप्त नवरात्रों से जैसे हम लोग इस टाइम से छोड़ देते हैं, पूरा चतुर्मास रहेगा। और उसके बाद जब विष्णु जी उठेंगे तब हम लोग पैर में कुछ धारण करेंगे। तो भैया ये साधनाएं हैं, मैंने पहले ही कहा कि साधना करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। किसी के घर का नहीं खाएंगे 4 महीने, हम बाजार का नहीं खाएंगे 4 महीने, हम किसी के घर में भोजन नहीं करेंगे, अपने ही घर में करेंगे, अपने ही घर का बनाएंगे और अपने आप ही खाएंगे। तो बहुत कुछ है। ये जब से चतुर्मास शुरू हो जाएगा, इसमें श्री हरि नारायण की भक्ति बहुत फल देती है, बहुत आपके संकट काटती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, बहुत ज़्यादा जाप, जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अब महादेव संभालेंगे कमांड और विष्णु जी जाएंगे 4 महीने के लिए। तो इसलिए माँ को मनाना चाहते हो, मैंने आपको महा उपाय बता दिया है।
सप्तमी के लिए। और अगर आपसे ये सप्तमी रह जाए तो ये शनिवार को भी आप कर सकते हैं। शनिवार को जरूर कर देना, फिर ये जो शनिवार आएगा तब भी नवमी का 10वीं चल रही होगी, गुप्त नवरात्रा खत्म हो रहे होंगे, लेकिन 10वीं तक अभी ये नवरात्रे हैं। आप बेझिझक इस उपाय को करें, मानसिक जाप को बढ़ाएं। जमीन में सोने का संकल्प से चलना पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए साधना में मैंने आपको पहले ही बताया कि साधना में और भक्ति में बहुत अंतर है। तो जय माता की। और कल मैं लाइव कराऊंगी अरदास फिर एक बार, मंगलवार को अपनी अरदास जो भी हो, 101 रुपये की अरदास हम अपने मंदिर से करवा रहे हैं, तो आप ये अरदास करवाएं। अपने जीवन में जो भी कोई संकट है माँ से बोलें, भगवती करने वाली है, वही कष्ट उतारने वाली है, वही देने वाली है, हमारे कर्मों का फल है। भगवान कभी किसी को बुरा फल नहीं देते, हम जो करते हैं वो हमें भुगतना पड़ता है। तो जीवन में सच्चे बने, अच्छे बढ़े, अच्छे रास्ते पर चलो और भगवती का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आप लोग जो बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे संपर्क में आ रहे हैं, तो और जिनको मैं बहुत जल्दी साधनाओं में बिठाने वाली हूँ, या बैठे हुए भी हैं और जो चल रहे हैं, जो जिनका मार्गदर्शन मैं गुरु नहीं हूँ लेकिन गुरु रूप में हूँ और आप लोगों का मार्गदर्शन मैं कर रही हूँ। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। दुआओं में याद रखना, भगवती से मेरे लिए भी कभी कभी प्रार्थना कर दिया करो। तो जय माई की। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लोगों को तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि जो भी माँ से प्रेम करते हैं उनका माँ, उनको हल मिलना ही चाहिए भाई, उनको रास्ता कहीं ना कहीं कैसे मिलना ही चाहिए। तो जय माई की, हर हर महादेव। ओम काली आप सभी।